अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 10 अगस्त सोमवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर में खबरों का बाजार गर्म है। जो विकसित देश है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम पहले बनाएंगे, हम पहले बनाएंगे कोरोना की वैक्सीन। लेकिन जहां तक सऊदी अरब का सवाल है तो यहाँ वैक्सीन बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है मेडिकल लाइन में इतनी तरक्की सऊदी अरब को नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पिछले महीने भी सऊदी अरब रशिया के साथ कोशिश कर रहा था ट्रायल करने की सऊदी अरब में। वो खबर कहाँ गुम होगी उसके बारे में कुछ पता दोबारा नहीं चला है। लेकिन अब जो है चीन की एक कंपनी के साथ सऊदी अरब जो है कांटेक्ट कर रहा है। सिनेवा नाम की एक कंपनी है। 5,000 लोगों पर तजुर्बा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जारी है। आपको बता दें कि ये तजुर्बा रियाज, दम्माम और मक्का जैसे बड़े शहरों में किया जाएगा, जिसमें 18 से ज़्यादा साल की उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा। इसी तरह की बातें जो है रशिया को लेकर भी आ रही थी खबरों में, लेकिन फिर वो चीज़ें कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चीन का तीसरा ट्रायल होगा। इससे पहले चीन ने पहला ट्रायल जो 16 से 27 मार्च के दौरान 108 लोगों पर किया था। दूसरा ट्रायल 603 लोगों पर किया गया था। ये तजुर्बा 11 से 16 अप्रैल के दौरान किया गया था। और तीसरा जो ट्रायल है वो सऊदी अरब के अंदर होने की तैयारियां की जा रही हैं। खरोज और छुट्टी के हवाले से दो सवाल है। सबसे पहला सवाल ये कि कफिल जो है मेरा मुझसे बहुत ज़्यादा काम करा रहा है और तनख्वाह भी नहीं बढ़ाता है। मैंने कफिल से कहा कि या तो तनख्वाह बढ़ा दे या मुझसे काम कम कराए, अब मैं क्या करूं? और अगर मैं खरुज जाना चाहता हूं तो खरुज भी नहीं लगा रहा है। इसके जवाब में बताया गया है आप अपनी मर्जी से तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड नहीं कर सकते। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो पेपर साइन करके आप आए हैं अपनी जॉब पर, उसके मुताबिक ही आपको तनख्वाह मिलेगी। हाँ, अगर कफील की खुद की मर्जी है बढ़ाने की, वो अगर खुश आपसे वो खुद से बढ़ाता है तो एक अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती कफील पर नहीं की जा सकती है। साथ ही खरूज की बात जहाँ तक है तो खरूज का मसला ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होने वाला है, तो उससे पहले आप कफील को बता दें कि मुझे खरूज पर जाना। अगर कफील फिर भी ध्यान न दे, आपकी बातों को टालता रहे, तो फिर लेबर कोड का सहारा लिया जा सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही यहाँ पर हर तरह का काम होगा। इसके अलावा अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि फ़िलहाल सऊदी गवर्नमेंट ने जो छूट दी है, जो लोग बाहर गए हुए हैं सऊदी अरब से छुट्टी पर फ़्लाइट की वजह से फंसे हुए हैं, 3 महीने की उनको इकामे में छूट दी गई है। और 3 महीने की वीज़ा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। लेकिन कुछ लोगों की वीज़ा तो 3 महीने बढ़ गई है, कुछ लोग बता रहे हैं कि अगस्त तक बढ़ी है और इकामा 3 महीने बढ़ गया है। तो इस बारे में बताया गया है कि जिनका इकामा बढ़ गया है वो अपनी कंपनी से कांटेक्ट करें। हो सकता है कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम चल रही कंपनी के, और हो सकता है कि मैनुअल जो छुट्टी बढ़ानी पड़े। लेकिन इकामा जो बढ़ गया है वो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा है। छुट्टी बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी में एक बार बात कर सकते हैं, ऐसा खबर में बताया गया है। मदीना मुनव्वरा रीजन में एक सऊदी नर्स जिनका नाम खलूद अल सैदी है, उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से काम करते हुए कई लोगों की जान बचा दी है। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि मक्का और मदीना रोड पर एक ट्रैफिक हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। और ये नर्स अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वहां से गुजर रही थी। जैसे इन्होंने फौरन देखा, अपनी गाड़ी रोकी और इनके पास कुछ ज़रूरी सामान गाड़ी के अंदर मौजूद था, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स होता है। हिलाल अहमर जो कि एम्बुलेंस कंपनी है, उसकी गाड़ियां आने में काफ़ी देर लग जाती है। लेकिन इन्होंने जैसे एक्सीडेंट देखा फ़ौरन ही अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनकी जो बेसिक मरहम पट्टी वगैरह होती थी वो कर दी। तो कई लोगों की जान बच गई। और जैसे ही हिलाल अहमर की गाड़ी आती है फ़ौरन जो है ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया जाता है। आपको बता दें कि मदीना मुनव्वरा की अल हिनाकिया गवर्नरी में अल महफर हेल्थ सेंटर में ये नर्स काम करती है। जब ये खबर मीडिया में पहुंची उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है मदीना मुनव्वरा का, उसके प्रवक्ता है माइद अबू अनक, उन्होंने इस सऊदी नर्स को काफ़ी शाबाशी वगैरह दी है, यानी काफ़ी तारीफ इनकी जमकर हुई है। उन्होंने कहा है कि खलूद अल सादी जैसे नौजवान सऊदी कौम के हीरो है, जो अपनी जानों की परवाह किए बिना दूसरों को मुश्किल से निकालने में उनकी मदद करते हैं। सऊदी अरब में बीते दिनाई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1428 नए मामले हैं, जबकि 1599 नई रिकवरी है। 37 नई मौतें हुई है। बात कुल संख्याओं में अगर करते हैं तो 2,88,690 कोरोना की कुल केस है। 2,52,039 कोरोना की कुल रिकवरी है। 3,167 मरने वालों की कुल तादाद हो चुकी है। 33,484 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,816 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। यूँ तो सऊदी अरब में लेडीज़ ड्राइविंग स्कूल खुलने के लिए 21 जून को ऐलान हो गया था, लेकिन फिलहाल खबर अरब न्यूज़ के मुताबिक यह है कि जो नॉर्मल रूटीन वर्क होता है वो अब शुरू हुआ है लेडीज़ ड्राइविंग स्कूल के अंदर। यानी
ट्रेनिंग वगैरह जो क्लासेस है वो पूरी तरह से अब जाकर शुरू हुई है। अगस्त के महीने में 21 जून को ऐलान हो गया था खुलने की, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया है रूटीन पर आने में। फिलहाल आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस को लेकर जो SOPs बनाई गई है उनका पालन किया जा रहा है। टेम्परेचर चेक करना है जो भी वहाँ पर जाएंगे, और क्लासों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह रखी गई है, यानी जो भी SOPs है सब पर अमल कराया जा रहा है। बाकी रूटीन के मुताबिक लेडीज ड्राइविंग स्कूल में काम शुरू हो चुका है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में पुलिस ने एक सऊदी चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जो गाड़ियां भी चोरी करता था, बकाले दुकानों को भी लूटता था और छोटे रास्ते में अजनबी वर्करों को रोककर लूटा करता था। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि रियाज पुलिस के डिप्टी स्पोकमैन खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि लोकल सऊदी और अजनबी वर्करों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी कई तरह की, जिसमें बताया जा रहा था गाड़ियां चोरी की गई है और उनसे सामान की लूटपाट हुई है। पुलिस ने एक स्पेशल टीम इसको ढूंढने के लिए लगाई थी। आखिरकार पुलिस इस तक पहुंची और इसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो इसके कब्जे से सामान बरामद किया है उसकी कीमत लगभग 82,000 रियाल है, जो कि दुकानों से लूटा गया था। 20,000 रियाल नगद लूटे थे। 2 चोरी की गाड़ी भी इससे बरामद हुई है और चोरी की गाड़ी से ही ये बंदा चोरी किया करता था। पुलिस ने FIR दर्ज करके इस मुलजिम को पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। सऊदी अरब में ईद उल अजहा की छुट्टी प्राइवेट सेक्टर में तो सिर्फ 4 ही दिन की थी, लेकिन जो गवर्नमेंटल सेक्टर होते हैं उनमें काफ़ी लंबी छुट्टियां होती है। बीते दिन से ऑफिस खुलने शुरू हो गए सरकारी। और आपको खबर के मुताबिक बता दें कि डॉक्टर तौफीक अल रबिया जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ईद के बाद दफ्तर खुलने पर सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी कोरोना की SOPs बनाई गई हैं उन पर अमल करें। ऑफिसों में वापसी के लिए स्लोगन दिया गया है, यानी एक तरह का नारा है जिसमें कहा गया है मास्क इस्तेमाल करूंगा, मुसाफा नहीं करूंगा और मुनासिब दूरी बनाए रखूंगा। इस तरह के स्लोगन दिया गया है। बाकी उन्होंने कहा है कि ऑफिस के अंदर जैसे पहले माहौल चल रहा था वैसे ही बनाए, नोज मास्क घर से पहनकर निकले और जहां तक हो सके हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अगर किसी को खुद पर या फिर अपने आसपास ऐसा शक दिखे कि उसके अंदर कोरोना के लक्षण दिख रहे हो तो 937 यानी 937 पर फौरन इसकी जानकारी दे। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में हरमैन जनरल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से खाना काबा की मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया गया है। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हज का सीज़न ख़त्म होने के बाद और उम्रा सीज़न शुरू होने से पहले, यानी उम्रा सीज़न की शुरुआत 1 मुहर्रम से होती है और हज जो है 12 ज़िलहज्जा या फिर कहे कि 15 ज़िलहज्जा तक पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो एक फुर्सत का वक्त होता है सभी तरह के काम निपटाने के लिए। उसी के चलते जो है काबा की मेंटेनेंस हुई है। काबा के अंदर जो भी छोटी मोटी कमियां आ जाती है और गिलाफ काबा जैसे कि ऊपर उठा होता है, मैंने पहले भी आपको खबरों में बताया। तो मस्जिद हराम की मैनेजमेंट कमेटी के अंदर मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट उसके डायरेक्टर मोहसिन अल सलमी ने बताया है कि सभी तरह की मेंटेनेंस का काम काबा का पूरा कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो काबा का गिलाफ है जिन कड़ों से वो बांधा जाता है वो सोने के कड़े होते हैं, उनके ऊपर भी सोने का पानी दोबारा चढ़ा दिया गया है। यानी जैसे काम अब कंप्लीट हो गया है मेंटेनेंस का, अब काबे का जो गिलाफ है उसको नीचे किया जाएगा और सोने के कड़े में उसको बांधा जाता है। सऊदी अरब में मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार यानी 10 अगस्त को सऊदी अरब के 5 इलाकों में पहले तेज़ रेतीली तूफानी हवाएं चलेंगी और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक नजरान, जाजान, असीर और बाहा में तेज़ रेतीली हवाओं का सिलसिला मक्का मुकर्रमा रीजन तक फैल जाएगा। इसके बाद बारिश आने की उम्मीद है। लेबनान में बैरूत बंदरगाह पर बम धमाका होने के बाद सऊदी अरब की तरफ से लगातार इमदाद लेबनान की जा रही है। हालांकि और देश भी साथ दे रहे हैं लेबनान की मदद करने के लिए, लेकिन सऊदी अरब भी किसी तरह से पीछे नहीं है मदद करने में लेबनान की। बीते दिन चौथा जहाज सऊदी अरब की तरफ से गया और आपको बता दें कि अभी तक 290 टन सऊदी इमदादी सामान लेबनान में भेज चुका है, जिसमें दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, खाने पीने की चीज़ें, कंबल और खेमे शामिल है। इसके साथ ही जो लोग धमाके से प्रभावित हुए इनके लिए राशन के थैले भी भेजे गए हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कहा कि लेबनान में जो बम धमाका हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, यानी इंटरनेशनल लेवल की उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि आखिर कहां से धमाका करने वाले इतना मटेरियल आया लेबनान के अंदर जो इतना बड़ा बम धमाका हुआ है। इस तरह की उन्होंने बात उठाई है। और खबरों के अंत में आपको एक अजीब बात बताएंगे कि सऊदी औरत ने अपने शोहर से अलग होने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। आपको बता दें कि बीवी को पहले शक हो रहा था कि उसका शोहर उससे बेरुखी अपना रहा है, यानी उससे अलग होता जा रहा है। बीवी को ऐसा शक हुआ, फिर उसने क्या किया कि उसका व्हाट्सएप यानी अपने शोहर का व्हाट्सएप जो हैक कर लिया है। दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप हैक हो जाता है, यानी उसकी जो
चैट थी वो पढ़ती रही लगातार 9 महीने तक। शोहर जिससे भी जो भी बात कर रहा था, बीवी लगातार देखती जा रही थी। आखिरकार जब उसका शक यकीन में बदला तो उसने अदालत में जाकर जो है पेशकश कर दी तलाक लेने की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदी अरब में शादी भी कोर्ट के ज़रिए होती है और तलाक भी कोर्ट के ज़रिए होती है। अपनी मर्ज़ी से ना कोई शादी कर सकते, ना ही तलाक दे सकता है। जैसे ही उसके हस्बैंड को इस बात का पता चलता है तो उसने बातचीत के ज़रिए मसले को ख़त्म करने की बात रखी, यानी बातचीत करके जो है इसका फैसला किया जाए। तलाक देने के लिए इसका शोहर एग्री नहीं हुआ। खबर के मुताबिक आगे आपको बता दें कि कानून के जानकार खालिद अबू राशिद ने कहा कि व्हाट्सएप की कॉपी करके उसकी निगरानी करना कानून की हैसियत से यानी कानून के हिसाब से एक जुर्म है, जिस पर इस औरत को जिसने व्हाट्सएप की जासूसी की है इन्फॉर्मेशन क्राइम के मुताबिक 1 साल की सजा हो सकती है और 5 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। अबू राशिद का कहना है कि बीवी हो या बाप हो या भाई हो, किसी को भी इस तरीके से एक दूसरे का मोबाइल हैक करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब का ये कानून है। तो इस तरह से सऊदी औरत को चालाकी दिखाना भारी पड़ गया है, लेकिन शोहर फिर भी ठीक ही नज़र आ रहा है खबर के मुताबिक, जो कि अभी भी बोल रहा है कि बातचीत करके जो है इस मसले को ख़त्म किया जाए। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। आपने अपना कीमती टाइम देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।